दोस्तों, वेलकम टू थ्योरी ब्रेकर, जहां हम हिस्ट्री, साइंस और रियलिटी की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स को रिवील करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, स्टीफन हॉकिंग। अगर आपने उनका नाम सुना है तो शायद आप उन्हें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के तौर पर जानते होंगे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इक्वेशंस और थ्योरीज से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक ऐसा दिमाग जिसने ब्लैक होल्स, टाइम और स्पेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल दी, जबकि उनका खुद का शरीर धीरे धीरे उनकी बात मानना बंद कर रहा था। स्टीफन हॉकिंग का सबसे बड़ा योगदान था ब्लैक होल्स और ग्रेविटी को लेकर उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज। पहले साइंटिस्ट्स मानते थे कि ब्लैक होल्स एक तरह से अल्टीमेट ट्रैप्स हैं, कुछ भी अंदर गया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कंबाइन करके ये दिखाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। वो एक्चुअली रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब, ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवैपोरेट हो सकते हैं और इवेंचुअली खत्म हो सकते हैं। ये थ्योरी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि इसने फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी, को एक साथ लाने की कोशिश की। लेकिन हॉकिंग की ब्रिलियंस सिर्फ उनकी थ्योरीज तक सीमित नहीं थी। उन्होंने टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और बिग बैंग को लेकर भी ऐसे सवाल उठाए जो आज तक साइंटिस्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनकी नो बाउंड्री प्रपोजल कहती है कि यूनिवर्स का कोई डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, बल्कि ये स्पेस और टाइम के अंदर ही एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरह उभरा। यानी बिग बैंग से पहले क्या था, ये पूछना ही गलत हो सकता है। ये आइडियाज सिर्फ साइंस फिक्शन जैसी नहीं लगती, बल्कि इनका सॉलिड मैथमेटिकल बैकिंग भी है। हॉकिंग की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड था। 21 साल की उम्र में उन्हें ALS नाम की बीमारी हुई, जिससे डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो सिर्फ 2 से 3 साल ही जिएंगे। लेकिन उन्होंने न सिर्फ इस बीमारी को 50 साल से ज्यादा तक मात दी, बल्कि उस दौरान ऐसी डिस्कवरीज की जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए प्राइसलेस हैं। वो एक व्हीलचेयर बाउंड फिजिसिस्ट थे जो बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन अपनी AI पावर्ड वॉइस से दुनिया को साइंस के सबसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझाने में एक्सपर्ट थे। उनकी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम साइंस की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है, जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी से इंट्रोड्यूस कराया। स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक इंस्पिरेशन थे। उन्होंने ये साबित किया कि फिजिकल लिमिटेशंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन। उन्होंने स्पेस और टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया और ये दिखाया कि अगर आपका दिमाग खुला है तो आप भी सितारों तक पहुंच सकते हैं, भले ही आपका शरीर एक व्हीलचेयर में क्यों न हो। आप क्या सोचते हैं? अपनी थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। और हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। See you in the next one.